welcome back to the channel. So students, today we are going to start the second chapter of class 12 macroeconomics, that is some basic concepts of macroeconomics. So in this video we are going to discuss about the some basic terms which we will use in the macroeconomics. So अगर हम हमारे टर्म्स की बात करें या बेसिक कॉन्सेप्ट्स की बात करें मैक्रो इकोनॉमिक्स में, तो उसमें हमारा जो सबसे पहला जो पॉइंट है या सबसे पहला जो टॉपिक है दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये गुड्स एंड सर्विसेज जो वर्ड है वो आपके लिए काफ़ी फैमिलियर है, क्योंकि आपने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा होगा या क्लास 11th में जब आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो आपने कई बार गुड्स एंड सर्विसेज वर्ड का यूज़ किया होगा, ठीक है। या आप बोल सकते हो कि आपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का जो वर्ड है उसका यूज़ किया होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले कि ये गुड्स एंड सर्विसेज होते क्या हैं और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ऑब्वियसली देयर इज एन डिफरेंस बिटवीन दीज बोथ, ठीक है। तो सबसे पहले गुड्स का को आप और क्या बोल सकते हो, आप गुड्स को प्रोडक्ट नाम से भी बोल सकते हो। आप गुड्स को और क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट या गुड्स एक ही बात हो गई। तो गुड्स एंड सर्विसेज को समझने के लिए हम एक बेसिक सा जो तरीका है वो यूज कर सकते हैं। हमने अपने बचपन में सभी ने क्या किया होगा, कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सबको याद आ गया होगा माइंड में, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो आप एक तरीका यूज कर सकते हो दोनों को समझने के लिए कि आप जो है ना हार्डवेयर वाला कॉन्सेप्ट डाल दीजिए गुड्स में, ओके, एंड सर्विसेज में डाल दीजिए आप कौन सा कॉन्सेप्ट, सॉफ्टवेयर वाला। क्लियर। अब आपको याद होगा ना, हार्डवेयर वो सारी चीजें होती हैं कंप्यूटर में या कंप्यूटर के वो कंपोनेंट जिनको आप टच कर सकते हो, जिनको आप देख सकते हो या जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, उनको हम क्या बोलते थे, हार्डवेयर बोलते थे। जैसे कि माउस होता है, कीबोर्ड होता है, मॉनिटर होता है, सीपीयू होता है। लेकिन सर्विसेज हम किनको बोलते, सॉरी सॉफ्टवेयर हम किसको बोलते थे, जिनको कि हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, जिनको कि ओनली हम फील कर सकते हैं, लाइक जो एप्लीकेशंस पाई जाती हैं आपके कंप्यूटर में। तो सेम वे में गुड्स एंड सर्विसेज भी इसी तरीके से होती हैं। गुड्स जो है ना उनका नेचर अगर हम बात करें, गुड्स के नेचर की अगर हम बात करें, तो गुड्स का जो नेचर है वो क्या है, टेंजिबल होता है। गुड्स कौन से नेचर की होती है बेटा, टेंजिबल नेचर की। टेंजिबल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी चीज को देख सकते हो यानी सीन कर सकते हो, टच कर सकते हो, आप उसको एक फिजिकल अपीयरेंस में देख सकते हो, तो उसको आप बोलते हो टेंजिबल। तो सबसे पहली बात क्या हो गई कि गुड्स जो है वो टेंजिबल नेचर की होती हैं। अब आपके आसपास कई सारे ऐसे प्रोडक्ट, कई सारे ऐसे गुड्स होंगे जिनको आप देख सकते हो नॉर्मली, जैसे कि आपका फोन हो गया, आपका फैन हो गया, बेड हो गया, चेयर हो गई, आपका कूलर हो गया, बोतल, टेबल, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम अपने डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं और उनको हम देख पा रहे हैं, उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है। फिजिकल अपीयरेंस का मतलब है आपको पता है कि बुक जो है उसका क्या फिजिकल स्ट्रक्चर होगा, बोतल का फिजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, बेड, कूलर, इन सब का एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी, गुड्स में आ जाएंगी। लेकिन सर्विसेज में वो सारी चीजें आएंगी जो कि आप जो है यूज कर रहे हो, लेकिन आप उनको देख नहीं सकते हो, आप उनको टच नहीं कर सकते हो और उनकी कोई फिजिकल अपीयरेंस प्रोवाइड नहीं होती, ठीक है। जस्ट एग्जाम्पल, डॉक्टर जो आपको ट्रीटमेंट देता है, अब जो डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है वो ट्रीटमेंट जो है वो आपका क्या हो गया, एक सर्विस हो गई। कैसे कि जो ट्रीटमेंट है उसको आप ओनली फील कर सकते हो, है ना, कि भाई ट्रीटमेंट सही है, अच्छा है या बुरा है। इतने सारे डॉक्टर्स होते हैं हमारे आसपास, लेकिन जब भी हमको कोई मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो कोई एक डॉक्टर हमारा होता है जो हमारे नेबरहुड में होगा, जो हमारा मतलब बोल सकते हो कि फेवरेबल डॉक्टर होता है, जो हमको ठीक कर सकता है। क्यों, क्योंकि हमको उसका ट्रीटमेंट अच्छा लगता है। लाइक उसी तरीके से आप टीचर की बात करो, टीचर जब आपको क्या कर रहा है, पढ़ा रहा है, एजुकेशन दे रहा है। अब एजुकेशन दे रहा है इट मीन्स आप टीचर को पैसे दे रहे हो और टीचर आपको क्या दे रहा है, क्या कोई प्रोडक्ट दे रहा है, नो, वो आपको क्या दे रहा है, सर्विस दे रहा है। तो टीचर की जो एजुकेशन है, जो नॉलेज आपको प्रोवाइड करा रहा है, वो भी क्या हो गई, सर्विसेज में आ गई। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे कि जो सर्विसेज होती हैं वो क्या होती हैं, इनटेंजिबल होती हैं, ठीक है। इनटेंजिबल, जिनको ना आप टच कर सकते हो, ना आप सीन कर सकते हो और ना ही कोई उनका फिजिकल अपीयरेंस होता है।
तो नेचर समझ में आ गया कि गुड्स जो है वो टेंजिबल नेचर की होती हैं और सर्विसेज आपकी इनटेंजिबल नेचर की होती हैं। और आप इसका मीनिंग क्या लिख सकते हो, गुड्स आर दोज मटेरियल्स which can be seen, touched or has any physical appearance or physical structure। ओके, यानी जिनको आप टच कर सकते हो, सेम बात रिपीट हो रही है, जिनको आप सीन कर सकते हो, जिनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, जो आपके सामने प्रेजेंट होती है तो आपको दिखाई देती हैं, उनको आप क्या बोलते हो, गुड्स बोलते हो। क्लियर। अब सर्विसेज जो है वो क्या होती हैं, दोज which cannot be seen or touched, यानी जिनको ना तो हम सीन कर सकते हैं, ना तो हम देख सकते हैं और ना ही हम टच कर सकते हैं। only we can feel them, जिनको कि हम क्या कर सकते हैं, ओनली फील कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, सर्विसेज हो गई। ठीक है। अब अगर हम नॉर्मली एग्जांपल लें गुड्स का, तो गुड्स में तो आप बहुत सारे एग्जांपल्स ले सकते हो, लाइक बुक्स हो गई, आपके गुड्स में आ जाएंगी, टेबल आपके गुड्स में आ जाएगी, फोन आपका गुड्स में आ जाएगा, बेड आपका गुड्स में आ जाएगा। ठीक है। एसी आपका गुड्स में आ जाएगा, कूलर आ जाएगा, फैन आ जाएगा। तो ये सारी चीजें आपकी क्या हो गई, गुड्स, और आप इनको क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट भी बोल सकते हो। सर्विसेज में आप नॉर्मली क्या बोल सकते हो, डॉक्टर का ट्रीटमेंट, जो हमें डॉक्टर ट्रीटमेंट देता है, लॉयर जो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, टीचर जो हमको एजुकेशन प्रोवाइड कराता है, तो ये सारे आपके आ गए सर्विसेज में। लेकिन अगर हम बात करें बिजनेस सर्विसेज की, बिजनेस सर्विसेज का मतलब हो गया जो हमारे बिजनेस में, प्रोडक्शन में जो सर्विसेज यूज होती हैं, तो वो सर्विसेज कौन सी होती हैं बेटा, देखो बैंकिंग जो है ना वो भी एक सर्विस होती है, क्योंकि बैंक्स जो है वो आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है, क्या कि आप वहां पे जाके अपने मनी को सेफ रख सकते हो या वहां से आप लोन रिसीव कर सकते हो। ठीक है। तो ये बैंक क्या है, आपको सर्विस प्रोवाइड करा रही है, फाइनेंशियल सर्विसेज। किसी भी बिजनेस को जो बैंक्स होती हैं वो क्या प्रोवाइड कराती हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कराती हैं। उसके बाद इंश्योरेंस भी क्या है, आपका सर्विस के अंदर आता है। इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप इंश्योर हो जाते हो, आपका बिजनेस इंश्योर हो जाता है, सेफ हो जाता है किसी भी नेचुरल डिजास्टर से, ठीक है, या किसी भी मिस हैपनिंग से। तो ये भी क्या हो गई, एक सर्विस हो गई। उसके बाद अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या होता है, सिंपल, एक जगह से दूसरी जगह आना जाना। ठीक है। अगर आपका स्कूल थोड़ा सा दूर होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आप बस से, कार से या फिर साइकिल से, बाइक से, किसी ना किसी तरीके से आप क्या है स्कूल तक जाते होंगे। ठीक है। तो वही चीज क्या कहलाएगी, आपकी ट्रांसपोर्टेशन कहलाएगी। ये क्या है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो आपको एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे लेकर जा रहा है। तो उसी तरीके से जब प्रोड्यूसर्स गुड्स को प्रोड्यूस करता है, तो आपको पता है कि वहीं उसी प्लेस पे सारे कंज्यूमर्स गुड्स लेने नहीं आएंगे। उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी गुड्स को डिफरेंट मार्केट्स में सप्लाई करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जिससे कि सभी लोग उन गुड्स को क्या कर सकें, परचेज कर सकें। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल कोई प्रोडक्ट है, कोई गुड्स हैं जिनको कि दिल्ली में प्रोड्यूस किया गया, तो क्या उनका कंजप्शन भी केवल दिल्ली में होगा, क्या वहीं के कंज्यूमर उनको यूज करेंगे, नो, ऑल ओवर द वर्ल्ड उनको क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। या फिर और सिंपल समझे तो कंट्री के और स्टेट्स में भी लोग उनको यूज कर सकते हैं। लाइक दिल्ली में कोई चीज यूज हुई तो उसको लखनऊ में भी यूज किया जा सकता है, वहां के कंज्यूमर भी उसको खरीद सकते हैं। कैसे पहुंची वो चीज लखनऊ तक, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का यूज किया किसने, प्रोड्यूसर ने। तो ट्रांसपोर्टेशन आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करा रहा, वो आपको एक सर्विस दे रहा है, क्या कि आपका जो गुड्स है, आपका जो सामान है वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच रहा है, या आप जो हो वो एक जगह से दूसरी जगह पहुंच पा रहे हो। तो ये भी क्या हो गया, एक सर्विस का एग्जांपल हो गया ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। तो बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है,
सिंपल है जब हम अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को, अपने थॉट्स को किसी दूसरे पर्सन के सामने क्या कर सकें, प्रेजेंट कर सकें, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कम्युनिकेशन बोलते हैं। अभी भी जो हो रहा है दैट इज कम्युनिकेशन। फिलहाल ये वन वे कम्युनिकेशन है क्योंकि यहाँ पे सिर्फ मैं बोल रही हूँ, आप सुन रहे हैं। बाकी सिंपल है कि जब हम अपनी बात किसी से कहते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन कहलाता है। अब कम्युनिकेशन भी एक टाइप की सर्विस है। जैसे मोबाइल फोन है आपके, वो आपको क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं। इंटरनेट आपको कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है, इंटरनेट आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड नहीं करा रहा। क्लियर? तो कम्युनिकेशन बिजनेस में कैसे हेल्प करता है, सिंपल है, हमने अभी बोला कि आप क्या करोगे, ट्रांसपोर्ट करोगे। एक प्रोड्यूसर जो है वो चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करेगा। अब ट्रांसपोर्ट ऐसे ही नहीं हो जाती, डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में, एरियाज में, सिटीज़ में पहले डिमांड देखी जाती है कि कितनी डिमांड हमारी हो सकती है। ठीक है, अब ये डिमांड वहाँ पे कैसे देखी जाएगी कि जो भी उनका कोई एजेंट है या जो भी उनके डीलर्स हैं वो हमको बताएंगे कि हमारे यहाँ पे आपके प्रोडक्ट की इतनी डिमांड है। अब ये बताएंगे कैसे, क्योंकि हो सकता है वो पर्सन लखनऊ में हो और जो प्रोड्यूसर है वो दिल्ली में हो। किसके थ्रू बताएंगे, कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस के थ्रू बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन भी क्या हो गया, हेल्पफुल हो गया आपके बिजनेस के लिए। तो ये सारी क्या कहलाएंगी, सर्विसेज कहलाएंगी। ठीक है, और ये आपके गुड्स कहलाएंगी जो मैंने यहाँ पे बताया। तो एक बार हम वापस से एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का। तो गुड्स क्या हो गए, जिनको आप क्या कर सकते हो, टच कर सकते हो, देख सकते हो और उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है। एंड सर्विसेज को ना तो आप टच कर सकते हो, ना ही आप देख सकते हो और उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस नहीं होता। तो फिर क्या होता है, ओनली हम उनको फील कर सकते हैं। ठीक है ना, क्या कर सकते हैं, उनको फील कर सकते हैं दैट सर्विसेज आर गुड और बैड। तो यहाँ पे हमारा गुड्स एंड सर्विसेज का जो टॉपिक है वो होता है कंप्लीट। उसके बाद अब हम आते हैं, जो हमारी बुक में पहला टॉपिक दे रखा है दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। देखो अभी मैंने आपको क्या बताया, गुड्स एंड सर्विसेज बताए। तो अभी हमको ना इनको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो गुड्स जो है, जितने भी मैंने एग्जाम्पल यहाँ पे लिए, वो सारी गुड्स ना अलग अलग टाइप की होती हैं। तो गुड्स को कई टाइप में डिवाइड किया जाता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज टाइप्स, और यू कैन से दैट क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। तो टाइप्स ऑफ गुड्स, और आप क्या बोल सकते हो, प्रोडक्ट्स। ओके, यानी गुड्स का या प्रोडक्ट्स का क्या टाइप होता है। तो हमारी जो बुक है उसमें आपको मेनली 4 टाइप्स दिए गए हैं, कंज्यूमर गुड्स, कैपिटल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स। अब इनको हम एक और कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं इजीली अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ गुड्स को 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। क्लियर? कैसे 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, एक तरफ आप लिख दीजिए ऑन द बेसिस ऑफ यूजर, ऑन द बेसिस ऑफ यूजर। इट मीन्स कौन उन गुड्स को यूज करने वाला है, उनका यूजर कौन है। ठीक है, यूजर यानी मान लीजिए टीवी है, प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस करी, तो अब जो पर्सन उस टीवी को परचेज करेगा वही उसका क्या कहलाएगा, यूजर कहलाएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजर यानी हु आर गोइंग टू यूज दोज गुड्स। तो यूजिंग के बेसिस पे, यूजेस के बेसिस पे, यूजर्स के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। क्लियर है? क्या कर सकते हैं हम, यूजर्स के बेसिस पे गुड्स को 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। कौन से 2 टाइप्स अभी बताएंगे। अब दूसरी तरफ हम क्या लिखेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, यानी प्रोडक्शन की प्रोसेस के बेसिस पे। देखो किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी गुड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक प्रॉपर प्रोसेस यूज होती है। चाहे वो प्रोडक्ट कितना भी छोटा हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, हर चीज के प्रोडक्शन के लिए प्रोसेस यूज की जाती है। तो उस प्रोसेस के यूज बेसिस पे भी आप क्या कर सकते हो, गुड्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ यूजर हम क्या कर सकते हैं, गुड्स को 2 टाइप में कैसे डिवाइड कर सकते हैं। हमारी जो फर्स्ट गुड्स होंगी वो कहलाएंगी हमारी कंजप्शन गुड्स। ठीक है, 2 टाइप्स होते हैं। तो पहला टाइप क्या हो जाएगा, कंजप्शन गुड्स, और दूसरा टाइप हो जाएगा हमारा कैपिटल गुड्स। क्लियर? कि हमारा ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स
कंजप्शन गुड्स और कैपिटल गुड्स में हम अपने गुड्स को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन हम अगेन गुड्स को दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट आपकी हो जाएंगी फाइनल गुड्स और दूसरी आपकी क्या हो जाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स क्लियर है, फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। काफी इजी कॉन्सेप्ट्स हैं ये, क्योंकि आधी चीजें तो आपको इनके जो नेम्स होते हैं ना उसी से क्लियर हो जाएंगी अगर आप इनके नाम को लेके थोड़ा सा सोचोगे तो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंजप्शन गुड्स की। कंजप्शन गुड्स क्या होती हैं, सिंपल है, कंजप्शन गुड्स जो हैं वो गुड्स होती हैं जिनको कंज्यूमर्स यूज करते हैं। देखो कंजप्शन में ही इसका मीनिंग समझ में आ रहा है। कंजप्शन का मतलब होता है कंज्यूम करना। कंज्यूम कौन करता है, कंज्यूमर। तो जिन गुड्स को कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर, यानी जिनके यूजर्स कौन है, कंज्यूमर। तो वो गुड्स हमारी कौन सी गुड्स कहलाएंगी, कंजप्शन गुड्स। और जिनके यूजर्स कौन है, प्रोड्यूसर, वो हमारी कौन सी गुड्स कहलाएंगी, कैपिटल गुड्स। क्लियर है। अब ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर तो गुड्स को यूज ही नहीं करता। अभी आप लोग बोलोगे कि प्रोड्यूसर तो प्रोड्यूस करता है ना, वो क्यों यूज करेगा, ऐसा नहीं है। जब आप गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे हो तो प्रोडक्शन की प्रोसेस के टाइम पे आपको कई सारे रॉ मटेरियल्स की जरूरत पड़ती है। अब उन रॉ मटेरियल्स को भी तो आप क्या कर रहे हो, खरीद रहे हो ना। तो खरीद रहे हो तो वो भी तो गुड्स है आपकी। लाइक एक टेलर है, तो टेलर जब कोई कपड़े सिलता है, क्लोथ्स प्रिपेयर करता है, तो वो बहुत सारे रॉ मटेरियल लेके आता है। तो वो रॉ मटेरियल भी तो गुड्स के अंदर ही आएंगे ना, वो सारी भी तो गुड्स ही हैं, प्रोडक्ट ही हैं। तो जिन प्रोडक्ट्स को, जिन गुड्स को प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, ठीक है, उनको हम बोलेंगे कैपिटल गुड्स। और जिन चीजों को कंज्यूमर यूज कर रहा है उनको हम बोलेंगे कंजप्शन गुड्स। अभी इनको और ज्यादा इलेबोरेट करेंगे हम, अभी इजीली बस इतना समझ लो, फिर अभी करेंगे। उसके बाद फाइनल गुड्स की अगर हम बात करें तो मैंने बोला ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया कि फाइनल हो गई प्रोसेस, क्या हो गई, फाइनल। फाइनल का मतलब है कंप्लीट हो गई, यानी कोई भी प्रोड्यूसर है, उसने एक प्रोडक्ट प्रिपेयर किया, पूरी प्रोसेस उसकी क्या हो गई, कंप्लीट। इट मींस फाइनल हो गया, उसका प्रोडक्ट क्या हो गया, रेडी हो गया। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फाइनल गुड्स बोलेंगे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि एक टेलर है, वो क्या कर रहा है, एक शर्ट प्रिपेयर कर रहा है। तो शर्ट की को उसने पूरी तरीके से सिल दिया है, उसके बटन्स लगा दिए, उस पर प्राइस टैग लगा दिया, पैकिंग कर दी, सब कुछ कंप्लीट है। नाउ दैट शर्ट इज रेडी टू सेल, मतलब वो शर्ट क्या है, अब सेल होने के लिए रेडी है। इट मीन्स क्या हो गया कि ये किसके अंदर आ जाएगी बेटा, फाइनल गुड्स के अंदर आ जाएगी, क्योंकि दिस शर्ट इज फाइनली प्रिपेयर्ड, मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो फाइनली प्रिपेयर हो गया है। अगर हम बात करें इंटरमीडिएट गुड्स की, तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। मान लीजिए वो शर्ट जो भी हमने यहाँ पे बताया था, उस शर्ट में भी बटन लगना बाकी है, ठीक है, उसका प्राइस टैग अभी नहीं लगा है, उसकी पैकिंग अभी नहीं हुई है। इट मीन्स ये क्या है, इन बिटवीन द प्रोडक्शन प्रोसेस है, यानी अभी प्रोडक्शन प्रोसेस इसकी चल रही है, अभी ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुई है, इंटरमीडिएट में है। इंटरमीडिएट का मतलब बीच में है अभी ये, ठीक है, मिड ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस है। इसका मतलब वो गुड्स कौन सी कहलाएंगी, इंटरमीडिएट गुड्स, जो कि अभी पूरी तरीके से प्रोड्यूस नहीं हुई है। तो ये हमारा एक पहले बेसिक सा मीनिंग हो गया इनका। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम क्या करते हैं, चारों टाइप्स को लिख लेते हैं एक साथ। तो हमने फर्स्ट कौन सा लिखा था, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब आप भी अपने माइंड में एक बार रिवाइज कर लीजिए और सोचते रहिए कि कौन कौन सी गुड्स आएंगी। तो सबसे पहले हमने कौन सी गुड्स पढ़ी थी, कंज्यूमर गुड्स, ठीक है। आई होप आपको याद हो गया होगा और आप खुद इस चीज को बता पा रहे होंगे कि हम क्या लिखने वाले हैं। सेकेंड गुड्स कौन सी थी हमारी, प्रोड्यूसर गुड्स, प्रोड्यूसर गुड्स। थर्ड गुड्स कौन सी थी हमारी, फाइनल गुड्स, ओके। एंड फोर्थ वन कौन सी थी, इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स। क्लियर है। अब आप क्या कर सकते हो, कंज्यूमर गुड्स के बारे में क्या लिखोगे,
consumer goods are those goods which are used by consumers for satisfying their needs. दोबारा से बोलती हूँ, consumer goods are those goods which are used by consumers for satisfying their goods. सिंपल है, कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको कौन यूज कर रहा है, कंज्यूमर्स यूज कर रहे हैं अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, क्योंकि हमने पहले ही बता दिया था कि कंज्यूमर्स का मेन मोटिव क्या होता है, नीड्स को सेटिस्फाई करना। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय consumers for satisfying their needs. Clear to all? कि अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए अगर कंज्यूमर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स यूज कर रहा है तो वो गुड्स हमारी कौन सी कहलाती हैं, कंज्यूमर गुड्स कहलाती हैं। ठीक है, कौन सी गुड्स कहलाती हैं, कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजप्शन गुड्स। दूसरा नाम क्या बोल सकते हो, कंजप्शन गुड्स। क्लियर? कंज्यूमर गुड्स या फिर कंजप्शन गुड्स, कंजप्शन गुड्स। अब बात आती है कि इन कंज्यूमर गुड्स के ऊपर जो खर्चा होता है, जो हम स्पेंड करते हैं मनी, जो एक्सपेंडिचर हम करते हैं कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने में, उस एक्सपेंडिचर को क्या कहा जाएगा। क्योंकि इकोनॉमिक्स में हम मेनली तो क्या करने वाले हैं, उनकी वैल्यू डिसाइड करने वाले हैं ना, कि आपने कितना खर्च किया, आपने कितना अर्न किया, आपने कितना प्रोड्यूस किया, ताकि हम क्या कर सकें, लास्ट में जाके नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर सकें। क्योंकि अभी हमारे आने वाले चैप्टर्स में हमको नेशनल इनकम पढ़ना है, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखना है। तो नेशनल इनकम तो हम तभी कैलकुलेट कर पाएंगे ना जब अपनी इनकम को हम डिसाइड कर पाएँ, अपने खर्चों को हम उसमें से निकाल पाएँ। तो इसलिए हम बात करेंगे कि कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने में, फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, 10 रुपए का बिस्किट खरीदा, किसके लिए, कंज्यूम करने के लिए। ठीक है, 20 रुपए की कोल्ड ड्रिंक खरीदी, 20 रुपए का चिप्स का पैकेट खरीदा, तो हमने कितने रुपए टोटल खर्च कर दिए, 50 रुपीज। तो जो पैसा हमने खर्च किया कंजप्शन गुड्स पे, उस एक्सपेंडिचर को हम क्या बोलते हैं बेटा, उस एक्सपेंडिचर को हम सिंपली बोलते हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या बोलते हैं, कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे, द एक्सपेंडिचर ऑन दीज गुड्स इज नोन एज कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्लियर है? क्योंकि हमको लास्ट में जाके सारे एक्सपेंडिचर्स को भी कैलकुलेट करना होता है कि एक इकोनॉमी में टोटल कितना खर्च हुआ, कितने एक्सपेंड हुआ मनी। तो इसलिए यहाँ पे इस एक्सपेंडिचर को जो हमने क्या कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने में यूज किया है, उसको हम बोलेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अब कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, कंज्यूमर्स करते हैं। कंज्यूमर्स को हम इकोनॉमिक्स की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, जो लोग कोई प्रोडक्शन नहीं कर रहे हैं, ओनली कंजप्शन कर रहे हैं, उनको हम बोलते हैं सिंपली हाउस होल्ड। कौन बोलते हैं, किस क्या बोलते हैं, हाउस होल्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर करते हैं हाउस होल्ड। कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, तो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो हम कंज्यूमर गुड्स को परचेज करने में करते हैं। सिंपल है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है, दैट इज प्रोड्यूसर गुड्स। जैसे हमने कंज्यूमर गुड्स के बारे में पढ़ा कि जो गुड्स कंज्यूमर यूज करते हैं वो कंज्यूमर गुड्स, तो यहाँ पे अब मुझे पता है, सभी को पता चल गया होगा कि प्रोड्यूसर गुड्स क्या होती है। सिंपल है, प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होती हैं जिनको प्रोड्यूसर्स यूज कर रहे हैं, किस चीज के लिए, फ्यूचर प्रोडक्शन के लिए, यानी फर्दर प्रोडक्शन के लिए, और ज्यादा चीजों के प्रोडक्शन के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जब टेलर ने रॉ मटेरियल खरीदा, ठीक है, नए क्लोथ्स प्रिपेयर करने के लिए, तो वो रॉ मटेरियल उसने क्यों खरीदा, फर्दर प्रोडक्शन, आगे और प्रोडक्शन करना है उसको, इसलिए। ये जो बाइक्स होती हैं, ठीक है, तो बाइक का जब प्रोडक्शन होता है, बाइक मैन्युफैक्चर जब होती है, प्रिपेयर जब होती है, तो इसके लिए बहुत सारे पार्ट्स क्या करता है प्रोड्यूसर, परचेज करता है। तो परचेज इसलिए नहीं कर रहा कि वो उनको क्या करेगा, यूज करेगा, नो,
किस लिए कर रहा है कि इन सारे पार्ट्स को असेंबल करके वो एक नया प्रोडक्ट प्रिपेयर करेगा, यानी फर्दर प्रोडक्शन करेगा इन चीज़ों को यूज़ करके। तो इसलिए हम इनको बोलेंगे क्या, प्रोड्यूसर गुड्स। ठीक है, क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर गुड्स। तो हम इनका मीनिंग क्या लिखेंगे, दीज आर दोज, इनका दूसरा नाम क्या था, याद करो, कैपिटल गुड्स था। दूसरा नाम क्या था, कैपिटल गुड्स। तो हम क्या लिखेंगे, दीज आर दोज कैपिटल गुड्स which are prepared, which are purchased by producer for further production। ठीक है, आगे के प्रोडक्शन के लिए, फॉर फर्दर प्रोडक्शन। क्लियर है। अब देखो, सबसे पहले मैं एक और चीज बता देती हूँ, कैपिटल गुड्स क्या होती है। देखो, कैपिटल गुड्स का मतलब जिन गुड्स को कौन यूज करने वाला है, प्रोड्यूसर यूज करने वाला है, और जो कि फिक्स्ड एसेट्स होते हैं प्रोड्यूसर के। क्या होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या होता है, जिनको कि आप आने वाले 5, 6 साल, 8 साल, 10 साल तक यूज कर सकते हो, जिनकी वैल्यू क्या होती है, हाई। क्योंकि अब मैं ये नहीं बोल सकती कि फिक्स्ड एसेट्स में कि 5-6 साल तक यूज कर सकते हो, क्योंकि जो छोटे नट बोल्ट होते हैं वो भी तो काफी टाइम तक यूज होते हैं, लेकिन वो फिक्स्ड एसेट्स में नहीं आएंगे। क्यों, क्योंकि उनकी वैल्यू हाई नहीं है। तो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स किसको बोलते हैं, फिक्स्ड एसेट्स को, जिनको कि प्रोड्यूसर यूज कर रहा है, जिनकी वैल्यू हाई होती है। ठीक है, लाइक मशीनरी हो गई, प्लांट हो गया आपका, बिल्डिंग हो गई आपकी, ठीक है, लैंड हो गया आपका। तो ये हो गए आपके फिक्स्ड एसेट्स एंड कैपिटल गुड्स। तो इस तरीके से प्रोड्यूसर गुड्स, कैपिटल गुड्स का मीनिंग आपको समझ में आया। अब बात आती है कि इनके ऊपर जब पैसा खर्च कर रहा है, यानी मशीनरीज परचेज करने के लिए जब कोई प्रोड्यूसर पैसा खर्च कर रहा है, तो उस खर्चे को, उस एक्सपेंडिचर को आप क्या बोलोगे, उस खर्चे को आप बोलोगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्लियर है, याद रखना, उस खर्चे को हम क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। यहाँ जो खर्चा हो रहा था उसको हम बोल रहे थे क्या, कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और इस खर्चे को हम बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्यों बोलेंगे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, क्योंकि प्रोड्यूसर क्या कर रहा है, इन कैपिटल गुड्स को परचेज करके और ज्यादा पैसा जनरेट कर रहा है, और ज्यादा मनी जनरेट कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट, इनकम जनरेट कर रहा है। इट मीन्स इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, ऐसी जगह पैसे को खर्च करना जहां से आपको फ्यूचर में क्या मिले, रिटर्न्स मिले। यानी एक प्रोड्यूसर जब मशीनरी परचेज करेगा और उस मशीनरी से वो क्या करेगा, हो सकता है मशीनरी हो 2 लाख की, लेकिन उस 2 लाख की मशीनरी को वो कम से कम 6-7 साल यूज करेगा, और कम से कम 6-7 लाख या बोल सकते हो करोड़ों में उससे और प्रोडक्ट बनाएगा, यानी और ज्यादा क्या कर रहा है, मनी क्रिएट कर रहा है। ठीक है, तो वो चीज क्या कहलाती है आपकी, इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर मतलब प्रोड्यूसर गुड्स पे जो खर्चा हुआ, कैपिटल गुड्स पे जो खर्चा हुआ, उसको आप बोलते हैं इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। कौन करता है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, प्रोड्यूसर्स करते हैं। और कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करता है, कंज्यूमर। दोनों होते तो ह्यूमन बींग्स ही हैं, ऐसा नहीं है कि सोसाइटी की एक कैटेगरी बस प्रोड्यूसर्स की है, एक कैटेगरी कंज्यूमर्स की। नो, जरूरी नहीं है कि सब अलग अलग हों। देखो, एक प्रोड्यूसर जो है कंज्यूमर भी तो बनता है जब वो कोई चीज अपने घर के लिए यूज कर रहा है। एक टेलर जो है, क्या वो खुद कपड़े नहीं पहनता, ऑब्वियसली पहनता है। तो जब वो खुद के लिए कपड़े बना रहा है तो वो तो उसके कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगे। खुद के लिए कोई चीजें खरीद रहा है, वो कंज्यूमर गुड्स में आ जाएंगी। लेकिन जब अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई चीजें खरीद रहा है तो वो आ जाएंगी आपके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर में। क्लियर है। अब हम बात करते हैं फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट। सिंपल है, इसको मैं बाद में नेक्स्ट वीडियोस में इलेबोरेट करूंगी। अभी बस मैं आपको बताती हूँ फाइनल गुड्स कौन सी होती हैं, जो आपकी होती है रेडी टू यूज, रेडी टू यूज, और बोल सकते हो रेडी टू सेल। यानी ऐसी गुड्स जो रेडी है सेल करने के लिए, यूज करने के लिए, यानी प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन उन्होंने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी हैं, जो कि अभी कहाँ है, इन बिटवीन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो अभी प्रोडक्शन की प्रोसेस के बीच में है और अभी इनमें काम होना बाकी है, अभी इनका प्रोडक्शन होना बाकी है।
ठीक है, तो यहाँ पे ये चारों चीज़ों के मीनिंग क्लियर हो गए। अब हम क्या करते हैं, कंज्यूमर गुड्स को भी कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो इनके टाइप्स पढ़ लेते हैं, फिर हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स का मीनिंग समझ में आ गया, लेकिन अभी कंज्यूमर गुड्स के भी कई टाइप होते हैं, तो वो टाइप समझ लेते हैं कि कंज्यूमर गुड्स के कितने टाइप होते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स जो हैं उनको हम करते हैं 4 टाइप्स में अगेन डिवाइड, विच आर ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड देन सर्विसेज। तो ये क्या हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स हो गए। ठीक है, वापस से एक बार देख लो, टाइप ऑफ कंज्यूमर गुड्स कौन कौन से हो गए, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स, एंड देन सर्विसेज। अब बात आती है ड्यूरेबल गुड्स क्या होते हैं। सबसे पहले हम एक वर्ड यूज कर लेते हैं, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी या फिर ड्यूरेबल। तो ड्यूरेबिलिटी या ड्यूरेबल का मतलब क्या होता है, जब आप किसी भी चीज को काफी लंबे टाइम के लिए यूज कर सकते हो। क्लियर, काफी लंबे टाइम तक जब कोई चीज टिकी रहती है, कोई चीज एग्जिस्ट कर सकती है, कोई चीज यूज की जा सकती है, तो उस चीज को हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। अब आप अपने आसपास अपने घर में बहुत सारी ऐसी चीजें देखते होंगे, या फिर सोचो बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आप उनको पिछले 5-6 साल से देख रहे हो घर में। ठीक है, 6-7 साल, 5-6 साल, 8-10 साल से वो घर में ही है और उनको रोज यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही वेस्टेज की तरह पड़ी हुई हैं, उन चीजों को आप यूज भी कर रहे हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें आपके घर में ऐसी हैं जिनको आप पिछले 5-6 साल से देख पा रहे हो। कुछ तो चीजें होंगी घर में ऐसी और जिनको आप यूज भी कर रहे हो। इट मीन्स ये तो काफी लंबे समय से चल रही हैं। और हमने क्या बताया, जो काफी लंबे समय तक जो चीज चलती है उसको हम क्या बोलते हैं, ड्यूरेबल। यानी सिंपल है, ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स। मतलब जिनको हम कई सालों तक यूज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं ड्यूरेबल गुड्स। क्लियर है, लाइक हमारे हो गया एसी, ठीक है, फैन, और आपका क्या हो गया, कार, बाइक, कूलर। तो ये सारी चीजें क्या हैं, हम काफी लंबे समय तक, और भी कई सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन सारे तो हम नहीं बता सकते, तो कुछ एग्जांपल्स हमने बता दिए। तो जिनको हम कम से कम 5-6 साल, या आप बोल सकते हो बहुत साल तक, मैनी ईयर्स तक यूज कर सकते हैं, वो सारी गुड्स आपकी क्या कहलाएंगी, ड्यूरेबल गुड्स। ठीक है, सो दीज गुड्स कैन बी used for several, or you can say that many years. Clear? For example, AC, cooler, आपका बाइक, कार, एक्सेट्रा, वॉशिंग मशीन हो गई। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीजें हैं। अब आते हैं हम सेमी ड्यूरेबल गुड्स पे। देखो ड्यूरेबिलिटी तो यहाँ पे भी है, लेकिन कैसी है, सेमी। सेमी का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा है ड्यूरेबिलिटी। ऐसा नहीं है कि हम इनकी तरह यूज कर सकते हैं, इतने ज्यादा दिनों तक ये चीजें यूज होती हैं, लेकिन कुछ दिनों तक तो यूज होती हैं। एटलीस्ट आप 1-2 साल तो इन चीजों को यूज कर पाते हो। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं घर में जिनको आप 1-2 साल तक यूज कर पाते हो, उसके बाद वो थोड़ी सी उनकी क्वालिटी या तो बोल सकते हो डाउन हो जाती है, या वो टोटली वेस्ट हो जाती हैं, या फिर किसी भी तरीके से उन गुड्स, उन प्रोडक्ट का एंड हो जाता है। तो इसलिए ऐसे गुड्स को हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स। लाइक हमारा क्रॉकरी सेट हो गया, ठीक है, चलने को काफी लंबे टाइम भी चल जाते हैं, लेकिन ड्यूरेबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं, थोड़े से गिरे नहीं कि टूट जाएंगे। ठीक है, लाइक हमारे क्लोथ्स हो गए, अगर हम उनको रेगुलरली 1-2 साल पहनते हैं तो ऑब्वियसली उनकी क्वालिटी डाउन हो जाती है, वो खराब हो जाते हैं। तो ऐसी चीजें जिनको हम एटलीस्ट 1 ईयर या 2 ईयर, मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 ईयर यानी 1 ईयर के अंदर हम यूज कर पाते हैं, उनको हम बोलते हैं सेमी ड्यूरेबल गुड्स।
ठीक है, तो दीज गुड्स कैन बी यूज्ड मोस्टली फॉर 1 to 2 ईयर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर, क्रॉकरी, आपके जो भी शोपीस आइटम होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी भी कम रहती है। ठीक है, क्लोथ्स हो गए आपके, तो ये सारी चीजें किसके अंदर आ गई, सेमी ड्यूरेबल के अंदर आ गई। अब आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल यानी बिल्कुल भी ड्यूरेबिलिटी नहीं है। अब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनकी ड्यूरेबिलिटी नहीं है? अगर ड्यूरेबिलिटी नहीं है तो हम क्यों खरीद रहे हैं फिर उनको, है ना? सिंपल सी बात है, आपको पता चले कि भाई ये चीज तो बिल्कुल नहीं चलेगी, तो फिर तो आप खरीदोगे ही नहीं ना। तो अब पता कर लो कौन सी ऐसी गुड्स हैं जो नॉन ड्यूरेबल है, जिससे कि आप उनको अगली बार ना खरीदो। ऐसा नहीं है, खरीदनी तो पड़ेंगी, क्योंकि वो क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट तो वही है। तो अब बात करते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी होती हैं। सिंपल है, जिनको आप केवल एक बार यूज करोगे, उसके बाद आप उसको यूज नहीं कर सकते। दोबारा से सुन लो, नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन सी हैं? जिनको आप सिर्फ एक बार यूज करने वाले हो, केवल एक बार यूज कर पाओगे, अगली बार आप चाहोगे तो भी उसको यूज नहीं कर पाओगे। अब सोचो कौन सी ऐसी गुड्स हैं जिनको आप केवल एक बार यूज कर सकते हो। है कोई आसपास ऐसी गुड्स? सिंपल है, बोतल है, बोतल में पानी होगा, ठीक है, उसको 2 घूंट पी लो। अगर उसमें से 2 घूंट पानी पी लिया तो क्या उस 2 घूंट पानी को वापस से ले सकते हो? नहीं। आपने दूध पिया 1 गिलास, क्या आप उसको वापस ले सकते हो? जो 1 गिलास दूध आपने पिया, नहीं ले सकते ना। आपने ब्रेड खाए, आपने बिस्किट्स खाए, यानी जो मोस्टली कंजप्शन की जो गुड्स होती हैं, ईडेबल जो गुड्स होती है ना, उसको हम ले सकते हैं किसमें, नॉन ड्यूरेबल गुड्स में, विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, मतलब जिनको हम केवल ही एक बार यूज कर सकते हैं। साबुन का भी हम एग्जांपल ले सकते, केवल खाने की नहीं, और भी चीजें हैं, सोचोगे तो बहुत सारी चीजें आएंगी। साबुन का एग्जाम्पल हो गया, सर्फ का एग्जाम्पल हो गया, हैंड वॉश का एग्जाम्पल हो गया, आपके मेकअप का एग्जाम्पल हो गया। अगर आपने मेकअप किया, आपने ऑयल अप्लाई किया हेयर्स में, तो जो चीज आप कर चुके हो यूज, उसको तो वापस नहीं कर पाओगे ना, उस अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को आप वापस यूज नहीं कर पाओगे। तो ऐसी गुड्स क्या हो गई, नॉन ड्यूरेबल गुड्स हो गई। ठीक है, तो नॉन ड्यूरेबल गुड्स मतलब विच कैन बी यूज्ड ओनली वंस, यानी जिनको आप केवल एक बार यूज कर सकते हो। लाइक आपका ब्रेड, खाने की सारी चीजें ही आ जाएंगी इसमें, वाटर, मिल्क, उसके अलावा आप इसमें सोप लिख सकते हो, शैम्पू लिख सकते हो, मेकअप लिख सकते हो, मतलब बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप केवल एक बार यूज करोगे, उसके बाद वो खत्म हो जाएंगी। और भी कई ऐसे आपके पॉइंट्स माइंड में आ रहे हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट की, दैट इज सर्विसेज। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, उसमें कुछ भी नया नहीं आएगा। सर्विसेज तो हमारे वो सारे चीजें होती है जिनको हम ना टच कर पाते हैं, ना ही हम सीन कर पाते हैं, ना ही उनका कोई फिजिकल अपीयरेंस होता है, बस हम उनको क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी सर्विसेज हम लेते हैं। कंज्यूमर गुड्स कौन सी हैं, जिनको हाउस होल्ड यूज कर रहे हैं। हाउस होल्ड यानी हम इंडिविजुअल्स, तो हम इंडिविजुअल्स डॉक्टर के पास जाते हैं ना मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, हम टीचर के पास जाते हैं पढ़ने के लिए, है ना, कोई केस होता है तो हम लॉयर के पास भी जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं है कि हम सर्विसेज को तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, सर्विसेज को भी यूज करते हैं। तो ये भी आ गए। तो इस तरीके से हमारी चारों जो टाइप्स ऑफ कंज्यूमर गुड्स हैं वो डिवाइड हो गई। उसके अलावा हमने इनको एक्सप्लेन कर लिया। अब इसमें कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको नजर आए, आपको लगे कोई भी क्वेरी है, तो आप मेरे को पूछिएगा, तो मैं आपको आंसर दूंगी। अब हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हमने जो बाकी की गुड्स छोड़ दी हैं, लाइक कैपिटल गुड्स, फाइनल एंड इंटरमीडिएट, उनको हम कवर करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियोस में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।